कई सालों से गृहयुद्ध की आग झेल रहे सीरिया में आखिर तख्ता पलट हो ही गया। विद्रोहियों ने जैसे ही सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा किया, तभी राष्ट्रपति बशर अल असद परिवार के साथ रूस चले गए, जहां उनको रूस ने मानवता के आधार पर राजनीतिक शरण दे दी है। सीरिया पर अब विद्रोहियों के सबसे बड़े गुट HTS का कब्जा हो गया है। पूरे देश में एकदम अनिश्चितता का माहौल है और सीरिया की सड़कों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक विद्रोहियों का जश्न जारी है। सीरिया में 13 साल से चल रहे विद्रोह के बीच पिछले 13 दिन में हालात तेजी से बदले और राष्ट्रपति असद के परिवार का 50 साल पुराना शासन ढह गया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा और रूस में राजनीतिक शरण लेनी पड़ी। दरअसल सीरिया 13 साल से गृह युद्ध झेल रहा है। 13 दिनों में हालत बिगड़ी, जिसे वो संभाल नहीं पाए और विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क तक कब्जा कर लिया। 2011 में भी सीरियाई नागरिकों ने राष्ट्रपति बशर को सत्ता से हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन तब असद ने इसका जवाब क्रूरता से दिया था, जिससे एक गृह युद्ध शुरू हुआ, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। लेकिन 13 साल बाद 8 दिसंबर को असद को आखिरकार देश छोड़कर जाना ही पड़ा। अल असद के जाने की घोषणा के बाद दमिश्क, होम्स और अन्य सीरियाई शहरों में जश्न का माहौल है। क्रांति का झंडा लहराती भीड़ के बीच लोग खुशी से टैंक पर चढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सीरियाई जनता और विद्रोहियों को बधाई दी। जर्मनी, तुर्की और ग्रीस में जश्न मनाया जा रहा है। सीरिया में अब पुराना झंडा उतार कर अधिकारियों ने विद्रोहियों का झंडा फहराया है। देश भर में अब असद के पोस्टरों की जगह विद्रोहियों के झंडे लहरा रहे हैं। सीरिया के पुराने झंडे को फेंका गया है और नया झंडा लहराया गया है। दरअसल ये सीरिया के विद्रोही गुट का झंडा है, जिसे पहली बार 1932 में इस्तेमाल किया था। 1961 से लेकर 1980 के बीच 3 बार झंडा भी बदला गया। माना जा रहा है कि सीरिया में अब इसी नए झंडे का इस्तेमाल होगा। सीरिया पहला देश नहीं है जहां तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश तख्ता पलट का नया उदाहरण है। बांग्लादेश में इसी साल शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। श्रीलंका में साल 2022 के दौरान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश छोड़ा। अफगानिस्तान में साल 2021 में अशरफ गनी को देश छोड़कर जाना पड़ा। म्यांमार में 2021 में सत्ता पर सेना ने कब्जा कर लिया। ऐसे कई देश हैं जहां बीते 4 साल के अंदर बड़े तख्ता पलट हुए और उन देशों की ही तरह सीरिया में भी राष्ट्रपति के जाते ही प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया। असद के पैलेस और दूसरे सरकारी दफ्तरों में लूटमार मची हुई है। सीरिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है, लेकिन सीरिया के प्रधानमंत्री गाजी अल जाली वही हैं। ऐसे में मुल्क की हिफाजत कौन और कैसे करेगा, ये सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सीरिया के इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि सत्ता पर लंबे समय तक मनमर्जी से कब्जे का अंत आखिर तख्ता पलट से ही होता है। देश से भागे राष्ट्रपति बशर अल असद के परिवार का सीरिया पर पिछले 53 साल से ही कब्जा था। बशर से पहले उनके पिता हफीज का सीरिया पर शासन चलता था और भारत से सिर्फ 4 घंटे की हवाई दूरी है सीरिया की राजधानी दमिश्क की, जहां भारत एक पावर प्लांट और एक स्टील प्लांट बना रहा है। भारतीय दूतावास ने दावा किया है कि इन प्लांट में काम करने वाले 90 भारतीय बिल्कुल सुरक्षित हैं।